प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत के अंतर्गत पाठ 32 12वां दिन और पाठ 33 अभिमन्यु। इससे पूर्व के पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया तब पितामह भीष्म ने भयंकर युद्ध किया और वे अर्जुन के द्वारा छोड़े गए बाणों की सैया पर लेट गए। तब गुरु द्रोण को सेनापति बनाया गया और गुरु द्रोण ने यह सोचा कि यदि युधिष्ठिर को पकड़ लिया जाता है तब यह युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो युधिष्ठिर को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अर्जुन के रण कौशल के सामने सारे कौरव वीर असफल साबित हुए और युधिष्ठिर को बचा लिया गया। अब 12वां दिन यानी महाभारत युद्ध का 12वां दिन आया। 12वां दिन में सेनापति थे गुरु द्रोणाचार्य। द्रोण ने यह देखा कि अर्जुन जब तक रहेंगे तब तक युधिष्ठिर को पकड़ा नहीं जा सकता। अर्जुन के सामने सभी निसहाय हो जाते हैं। तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने संसप्तकों, जिन्हें त्रिगर्त कहा जाता है, उन्हें कहा कि वे अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारें और दूर कहीं लेकर चले जाएं। अर्जुन उनसे लड़ते रहेंगे, संसप्तकों से लड़ते रहेंगे, त्रिगर्तों से लड़ते रहेंगे। इधर अर्जुन के बिना पांडव ऐसे ही लाचार हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। तब आराम से युधिष्ठिर को बंदी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से संसप्तकों ने अर्जुन को ललकारा और अर्जुन संसप्तकों से लड़ते हुए युद्ध भूमि से दूर चले गए। इधर गुरु द्रोण ने भीषण आक्रमण किया पांडवों के ऊपर, पांडवी सेना के ऊपर, और पूरी सेना तहस नहस हो गई। उनकी कोशिश यह थी कि किसी भी प्रकार युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए। यदि युधिष्ठिर बंदी बना लिए जाते हैं तो पांडव ऐसे ही हार मान लेंगे। तो वे युधिष्ठिर को बंदी बनाने की कोशिश करने लगे। युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए सात्यकी, धृष्टद्युम्न, ये सब वीर वहां पे डटे हुए थे। इसी समय अर्जुन को भी पता चला कि ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उन्होंने संसप्तकों को पराजित किया और तुरंत ही युद्ध भूमि की तरफ लौट पड़े। जैसे ही युद्ध भूमि पर पहुंचे उसी समय वहां पर एक महारथी थे जिनका नाम था भगदत्त। भगदत्त, इनकी एक विशेषता यह थी कि वे परम वीर तो थे ही, लेकिन उनकी आंखों पर एक रेशमी धागा बंधा रहता था, क्योंकि उनकी जो आंखें थी वे एक चमड़े से ढकी हुई थी। उनकी जो पलकें हैं वो पलकें ठीक से ऊपर नहीं हो पाती थी, पलकें खुल नहीं पाती थी। पलकों के ऊपर एक चमड़ी, बड़ी सी चमड़ी जो लटकती रहती थी, उस चमड़ी को वे क्या कर किए हुए थे कि रेशम के धागे से उसे ऊपर की तरफ बांध रखे थे, जिससे वो देख सकते थे। तो जैसे ही वहां अर्जुन आए, वे अर्जुन की तरफ बढ़ गए, अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने एक अस्त्र जिसका नाम होता है तोमर, उसका प्रहार अर्जुन की तरफ किया, जिससे अर्जुन का मुकुट उस तोमर की चोट से गिर गया। तो अर्जुन को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने भगदत्त से कहा कि अब तुम ईश्वर का स्मरण कर लो, अब तुम्हारे अंतिम दिन समाप्त हो गए, अब तुम्हारे अंतिम दिन आ गए हैं, अब तुम्हारा जीवन अब समाप्त होने वाला है। तो इस तरह से उन्होंने भगदत्त पर आक्रमण किया और भगदत्त के धनुष को, भगदत्त के तरकश को और रथ को तहस नहस कर दिया। भगदत्त असहाय से हो गए और उसी समय अर्जुन ने भगदत्त की आंखों पर बंधी उस रेशम के धागे को काट दिया, जिससे रेशम का धागा कटते ही जो चमड़ी थी वह उनकी आंखों पर आ पड़ी, जिससे उन्हें दिखना बंद हो गया और चारों तरफ उनके लिए अंधकार सा छा गया। उसी समय अर्जुन ने भीषण अस्त्र का प्रहार उनके हृदय स्थल पर किया और भगदत्त युद्ध में मारे गए। जैसे भगदत्त मारे गए, कौरवी सेना में हलचल मच गई, सभी सेना तितर बितर हो गई, सभी डर गए। उसी समय शकुनी के दो भाई थे। एक का नाम था शकुनी के दो भाई, एक का नाम था वृषक, एक का नाम था वृषक और दूसरे का नाम था अचक। दो भाई वृषक और अचक, उन्होंने देखा कि अर्जुन ने भगदत्त को मार दिया है, तो वे अर्जुन पर आक्रमण करने लगे। बालक जैसे थे, अर्जुन के सामने क्या थे? अर्जुन महारथी थे भी, कुछ नहीं थे, फिर भी उन्होंने साहस के साथ अर्जुन पर आक्रमण किया और इन्होंने एक चाल चली।
एक भाई आगे से और दूसरा भाई पीछे से अर्जुन पर आक्रमण करता था और उन दोनों ने मिलकर अर्जुन को परेशान कर दिया। अर्जुन महारथी के क्रोधित हो गए और उन्होंने क्षण मात्र में ही दोनों भाइयों का काम तमाम कर दिया। अपने दो महान वीर भाइयों की मृत्यु से शकुनी अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। उसके पास जितनी विद्याएं थी, जितना युद्ध कौशल वो जानता था, सबका प्रयोग करते हुए उसने अर्जुन को मारने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसके सारे अस्त्र शस्त्रों को तहस नहस कर दिया और शकुनी को इतना परेशान किया कि आहत शकुनी युद्ध भूमि से भाग गया। अब अर्जुन के आ जाने से युधिष्ठिर को पकड़ने की संभावना समाप्त हो गई और पांडव सेना भी अर्जुन को देखकर पूरे जोश के साथ कौरव की सेना पर टूट पड़ी। तो अपनी सेना को इस तरह मरते देखकर और सूर्यास्त हो जाने पर आचार्य द्रोण ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। यह तो है पाठ 32-12वां। अब हम पढ़ेंगे पाठ 33 अभिमन्यु। आप सबको तो पता ही है, अभिमन्यु अर्जुन एवं सुभद्रा के पुत्र थे। इनका विवाह उत्तरा के साथ हुआ। ये भी बड़े ही वीर थे, अपने पिता अर्जुन की तरह ही पराक्रमी थे, लेकिन बालक थे। लेकिन महायुद्ध चल रहा था, महाभारत चल रहा था, तो ऐसे में ये भी युद्ध से कैसे विरत रह सकते थे, कैसे अलग हो सकते। तीनों ने भी युद्ध में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। गुरु द्रोण ने देखा कि अर्जुन जब तक हैं, युद्ध भूमि में हैं, तब तक पांडवों को पराजित करना संभव नहीं है। तो उन्होंने संसप्तकों को, त्रिगर्तों को फिर से उकसाया और त्रिगर्तों ने फिर से अर्जुन को चुनौती दी, ललकारा कि हमारे साथ युद्ध करो। अर्जुन ने उस चुनौती को स्वीकार की और फिर से त्रिगर्तों को खदेड़ना शुरू किया और त्रिगर्त जो थे वे अर्जुन को लेकर दूर चले। इधर आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की। प्यारे बच्चों, महाभारत के युद्ध में या उस समय, उस काल में कई प्रकार की व्यूह रचना की जाती थी। त्रिशूल व्यूह, चक्र व्यूह, है ना। तो इन व्यूहों की जो रचना होती थी इस तरह से की जाती थी। सैनिकों को इस तरह से व्यूह के रूप में, चक्र व्यूह मतलब चक्र के रूप में सैनिकों को इस तरह से सजाया जाता था और इस तरह से कुछ द्वार बनाए जाते थे कि द्वार में अगर विपक्षी अगर प्रवेश कर जाए तो उस द्वार को बाकी सैनिक बंद कर देते थे और वह अंदर में फंस जाता था, बाहर नहीं निकल पाता था। और अंदर में जो सैनिक होते थे, जो महारथी होते थे, वे मिलकर उस शत्रु का संहार कर देते थे। तो इस तरह से जितने व्यूह थे उस समय, उनमें से चक्रव्यूह बहुत ही कठिन व्यूह माना जाता था और उसके अंदर में अगर कोई चला गया तो निकलना मुश्किल होता था। और कहते हैं कि उस समय कुछ ही लोगों को चक्रव्यूह की रचना की जानकारी थी, वे चक्रव्यूह को तोड़ना और बनाना जानते थे। उनमें से कृष्ण थे, अर्जुन थे, गुरु द्रोण थे, पितामह भीष्म थे। ये सब उस समय के चक्रव्यूह के जानने वाले महारथी थे। तो यहाँ द्रोण ने यह सोचा कि चक्रव्यूह की जानकारी अभी तो केवल अर्जुन को है। अब अर्जुन जब संसप्तकों से लड़ने के लिए चले गए हैं तो हम चक्रव्यूह की रचना कर लेते हैं और चक्रव्यूह में जब ये पांडव प्रवेश करेंगे तो इनका वध आराम से किया जा सकता है। तो उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की और पांडवों को ललकारा और पांडवों की सेना पर टूट पड़ी। आचार्य द्रोण के इस भीषण रूप को देखकर सारे पांडव घबरा गए। उन्होंने देखा कि अर्जुन है नहीं, अब आचार्य से पार पाना मुश्किल है। तो युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाया। अभिमन्यु पराक्रमी थे अपने पिता की तरफ, तो अभिमन्यु को बुलाया और अभिमन्यु से कहा कि पुत्र, आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है और चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि हमें पता नहीं है, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि तुम इस विधि को जानते हो। तो अभिमन्यु ने कहा कि मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ, प्रवेश करने की विधि मैं जानता हूँ, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ युधिष्ठिर ने समझाया कि तुम आगे आगे रहोगे और तुम्हारे ठीक पीछे मैं रहूंगा, भीम रहेंगे, धृष्टद्युम्न रहेंगे और बाकी सारे महारथी रहेंगे। तुम आगे रहोगे, तुम जैसे ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाओगे, तुम्हारे ठीक पीछे पीछे हम लोग भी चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाएंगे और चक्रव्यूह को हम तोड़ देंगे। तो अभिमन्यु ने कहा कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो अवश्य मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा, आप लोग मेरे पीछे रहेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह की जानकारी कैसे मिली थी। तो महाभारत
की यह कथा है कि, और महाभारत का यह प्रसंग है कि एक समय सुभद्रा ने अर्जुन से पूछा कि आप मुझे चक्रव्यूह की जानकारी दीजिए, चक्रव्यूह किस तरह से बनता है, कैसे बनता है, कैसे प्रवेश करते हैं, वहां कैसे डटे रहते हैं और कैसे वापस बाहर निकल आते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह की जानकारी देनी प्रारंभ की। उस समय सुभद्रा गर्भ से थी, उनके गर्भ में अभिमन्यु पल रहे थे। तो यहाँ अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह की जानकारी बताने लगे, चक्रव्यूह कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर कैसे प्रवेश किया जाता है, इतना उन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने देखा कि सुभद्रा सो गई है, तो उन्होंने देखा कि सुभद्रा सो गई तो और बताना उचित नहीं है, और सुभद्रा सुन नहीं रही तो किससे बताया जाए, तो अर्जुन चुप हो गया। तो गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु ने इस सारी चीजों को सुन लिया। उन्हें पता चल गया कि गर्भ से ही उन्हें चक्रव्यूह की जानकारी प्राप्त होगी। उन्हें पता चल गया कि किस तरह से चक्रव्यूह में प्रवेश किया जाता है, लेकिन बाहर निकलने की जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई। तो जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि तुम चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर जाना, तुम्हारे पीछे हम चलेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद उन्होंने अपने साथी सुमित्र से कहा कि सामने आचार्य द्रोण हैं, तुम उनकी तरफ बढ़ो। तो साथी अभिमन्यु की बात मानकर द्रोण की तरफ बढ़ा, और जैसे ही अभिमन्यु द्रोण की तरफ चले, उनके ठीक पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न, सात्यकी और बाकी जो पांडव वीर थे तो उनके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही चक्रव्यूह के द्वार पर अभिमन्यु गए, कौरव सेना में खलबली मच गई। अरे अभिमन्यु आ गया, अभिमन्यु आ गया, क्योंकि अभिमन्यु की वीरता की कहानी सभी जानते थे। तो अभिमन्यु ने पूरी सेना को तहस-नहस करना शुरू किया और उन्होंने चक्रव्यूह के द्वार को तोड़ दिया और द्वार के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे द्वार के अंदर प्रवेश किया, चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया, जो बाकी जो पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, सात्यकी, ये भी उसके अंदर जाने लगे। लेकिन उसी समय सिंधु नरेश जयद्रथ, जो कि सिंधु नरेश वृद्ध क्षत्र का पुत्र था और यह धृतराष्ट्र का जामाता था, दामाद था। इस तरह से यह दुर्योधन का बहनोई था जयद्रथ। तो उसने देखा कि ये पांडव अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो वह अपनी सेना के साथ सामने आकर और उसने भीम, युधिष्ठिर, बाकी पांडव को रोक दिया, बाकी पांडव वीरों को रोक दिया, पांडवी सेना को रोक दिया। तो इस तरह से ये जो पांडव हैं अभिमन्यु के पीछे पीछे अंदर प्रवेश नहीं कर सके और वे बाहर ही रहे। और इधर जो टूटा हुआ चक्रव्यूह का द्वार था, उसे जयद्रथ ने ठीक तरह से पूरा कर दिया, द्वार को फिर से सजा दिया। इस तरह से द्वार ठीक हो गया और कोई और अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। जो चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था वही प्रवेश कर सकता था, बाकी दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इस तरह से अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए और बाकी पांडव बाहर ही रहकर युद्ध करने लगे। इधर जैसे ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया अभिमन्यु ने, उन्हें कौरवों की सेना ने घेर लिया। उस समय चक्रव्यूह के अंदर कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपवर्मा, ये जितने भी जो महारथी थे, सबने अभिमन्यु से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय अभिमन्यु के साथ दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण युद्ध करने के लिए आया। दोनों में गदा युद्ध हुआ और भाले का युद्ध हुआ। तो एक भाला का प्रहार जैसे ही अभिमन्यु ने लक्ष्मण के ऊपर किया, लक्ष्मण का अंत हो गया। लक्ष्मण को मरते देखकर उसके पिता दुर्योधन अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने वहां उपस्थित सारे वीरों से, जिनमें द्रोण थे, अश्वत्थामा थे, कर्ण थे, कृपवर्मा थे, सबसे कहा कि तुरंत ही इसका वध करो, तुरंत इसे मार दो। तो सारे वीरों ने उस समय जो 6 महारथी थे, जिनमें दुर्योधन, द्रोण, कर्ण, कृतवर्मा, बृहद, बल, अश्वत्थामा, ये जो 6 महारथी वहां पे थे, इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया और उधर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इधर द्रोण ने कर्ण से कहा कि अभिमन्यु का जो कवच है वह कठिन है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, तुम पीछे से आक्रमण करो। तो देखो एक बालक है जो वहां युद्ध करने पहुंचा है, ये सब महारथी हैं
ये सब उससे भी अधिक पराक्रमी हैं, युद्ध कौशल को जानने वाले परम वीर हैं, लेकिन इन्होंने छल से अभिमन्यु के ऊपर आक्रमण कर दिया और अभिमन्यु के पीछे से कर्ण ने बाणों की वर्षा करके उसके रथ को तोड़ डाला, अस्त्र शस्त्र को तोड़ डाला और इस तरह से अभिमन्यु अकेला हो गया, निशस्त्र हो गया, उसके हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहा। तब उसने रथ के पहिए को उठाया, अभिमन्यु ने वहां टूटे हुए रथ के पहिए को उठाया और पहियों को तीव्रता के साथ घुमाते हुए सभी महारथियों का सामना करने लगे। उसी समय दुशासन का पुत्र पहुंच गया और दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। दोनों में गदा युद्ध हुआ और इस गदा युद्ध में दोनों ही घायल होकर गिर पड़े। अभिमन्यु दुशासन का जो पुत्र था वह अभिमन्यु से जल्दी से उठ खड़ा हो, थोड़ा पहले खड़ा हो गया, क्योंकि अभिमन्यु इतने सारे महारथियों से लड़ता हुआ वह बेचारा थक गया था और थकान के कारण वह जल्दी नहीं उठ सका। उससे पूर्व दुशासन का पुत्र उठा और उसने गदा का प्रहार अभिमन्यु पर किया, जिससे अभिमन्यु का प्राण हुआ। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद त्रिगर्तों को, संसप्तकों को पराजित करने के बाद जब अर्जुन वापस शिविर में लौटे तो उनका मन चिंतित हो रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी हो गई है। सभी मेरे लौटने पर सभी मुझसे प्रेम के साथ मिलते हैं, प्रसन्नता के साथ अभिमन्यु दौड़ता हुआ मेरे पास आता है और कुशल क्षेम पूछता है, आज कोई नहीं आ रहा, अभिमन्यु नहीं आ रहा, क्या बात है। और जैसे शिविर में पहुंचे सारी परिस्थितियों को देखकर उन्होंने अनुमान लगा लिया और बाद में जब उन्हें पता चला कि अभिमन्यु का वध हो गया है तब वे बड़े दुखित हुए, आर्तनाद करने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे। तब युधिष्ठिर ने बतलाया कि बड़ी ही वीरता के साथ अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर गया। हम लोग अभिमन्यु के ठीक पीछे थे, हम अभिमन्यु के साथ ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन पापी जयद्रथ ने हमें रोक लिया और चक्रव्यूह के टूटे हुए द्वार को फिर से ठीक कर दिया। इसलिए जयद्रथ के चलते हम अंदर प्रवेश नहीं कर सके और अंदर अभिमन्यु अकेला रहा और मारा गया। तब जयद्रथ को अर्जुन ने अभिमन्यु की मौत का कारण माना, मृत्यु का कारण माना। उसने माना कि जयद्रथ के कारण ही अभिमन्यु मारा गया है। तुरंत ही क्रोधित अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं कल सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध करूंगा। यदि मैं जयद्रथ का वध नहीं करता हूं तो मैं अग्नि स्नान करूंगा, यानी चिता सजाऊंगा, उसमें मैं जल के भस्म हो जाऊंगा। तो इनकी भयानक प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ डर गया, क्योंकि उसे पता चल गया कि उसने प्रतिज्ञा की है तो प्रतिज्ञा पूरी कर सकता है। तो वह तुरंत ही दुर्योधन के पास पहुंचा और जयद्रथ ने कहा कि मैं अब युद्ध नहीं करना चाहता, युद्ध से मैं बाज आया, मैं अपने देश वापस लौट जाना चाहता हूँ। तब दुर्योधन ने समझाया, क्योंकि दुर्योधन का बहनोई था जयद्रथ, तो दुर्योधन ने समझाया कि चिंता करने को कोई बात नहीं है, आप रहिए, हम सभी आपकी सहायता करेंगे, जितने भी जो कौरव वीर हैं सब आपकी सहायता करेंगे, आपके आसपास रहेंगे, आपको सुरक्षा देंगे, अर्जुन आपके पास नहीं हो सकता। तो 13वें दिन फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया। दूसरे दिन फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया और भयानक युद्ध हुआ और इस युद्ध में अर्जुन ने कौरवों की सेना को तहस-नहस करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा ही जयद्रथ को खोज रही थी, क्योंकि जयद्रथ को जैसे करके पकड़ना है और उसका वध करना है, नहीं तो सूर्यास्त होते ही उन्हें स्वयं ही मृत्यु का वरण करना है। इधर जयद्रथ की सुरक्षा में 8 महारथी लगे हुए थे। वे 8 महारथी थे, भूरिश्रवा, दुर्योधन, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा जी और स्वयं जयद्रथ, ये सभी वहां पे लगे जयद्रथ की सहायता कर रहे थे। इसी समय कर्ण कौरवों सेना का तहस-नहस करता हुआ जयद्रथ के पास पहुंचा। जयद्रथ को जैसे पता चला कि अर्जुन मेरे नजदीक आ गया है, वो डर गया। इधर दुर्योधन भी दुखित हुआ कि जयद्रथ के पास अर्जुन पहुंच रहा है, अब जयद्रथ की खैर नहीं है। तो ये जो 8 महारथी थे सबने मिलकर अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। तो इस तरह से अर्जुन और जयद्रथ और बाकी जो महारथी थे उनके साथ युद्ध करने लगा। तो यह है पाठ 33 अभिमन्यु की कथा।
अगले वीडियो में हम पाठ 34 और 35 को भी भली भांति समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का प्रश्नोत्तर मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके प्रश्नोत्तर को आप अपनी बाल महाभारत नोटबुक में लिखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे, और जब भी परीक्षा होगी उस परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इस पाठ से संबंधित, तो आप इसका सही उत्तर लिखेंगे। अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिखिए, यथासंभव मैं उस समस्या का निराकरण करूंगा। धन्यवाद।